आगाज में सबसे पहले महंगाई पर बात कर लेते हैं। कराची में मुर्गी की कीमतों को पड़ लग गए हैं। चिकन 560 रुपए किलो तक पहुंच गया है। और अपने नाजरीन को बताएं कि जिंदा मुर्गी 10 रुपए महंगी 360 रुपए किलो तक पहुंच गई है। मुर्गी फरोशों ने सरकारी निर्ख हवा में उड़ा दिए हैं। कराची वालों के लिए मुनाफाखोरों ने फल खाना भी मुश्किल बना दिया। फ्रूट की सरकारी कीमतें हवा में उड़ा दी हैं। अनार 360 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। किन्नू 203 की बजाय 250 रुपए में फरोख्त की जा रहे हैं। मजीद तो बताएंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार जी। जी बिल्कुल, शहर कायद में महंगाई का राज बदस्तूर बरकरार है। अगर हम फलों की कीमतों की बात करें तो फलों की कीमतें भी जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। वाफिर मकदार में मौसम सरमा के फल जो हैं, बिल्कुल अगर बात करें मौसम्बी की और किन्नू की, उसकी भरमार के बावजूद इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम्बी और किन्नू जो है वो तकरीबन 240 रुपये दर्जन से लेके 300 रुपये और कहीं पर जो है वो उससे ज़ायद पे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ बात करें कीवी की, तो कीवी की कीमतों में भी इजाफा है। कीवी की सरकारी कीमत जो है वो 303 है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 400 साढ़े 400 रुपये तक पे ही ये फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अनार की कीमतों में भी इजाफा है। अनार की सरकारी कीमत 233 है, जबकि ये 360 रुपये किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सेब की बात करें तो सेब की मुख्तलिफ इकसाम की जो सरकारी कीमत है वो 143 रुपये से लेकर 198 रुपये तक है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सेब जो है तकरीबन 200 रुपये और कहीं पर जो है वो तकरीबन 300 रुपये किलो तक सेब फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जबकि अगर बात करूँ मैं दीगर फलों की, उसमें भी हम देख रहे हैं कि इजाफा है और फल जो है वो इस वक्त शहरियों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुके हैं। इस वक्त जो हमारे साथ शहरी मौजूद नहीं थे, जानते सर फ्रूट कितने महंगे हैं। फ्रूट चूँकि इसकी तो काश्त भी हमारे यहाँ पर होती है, पाकिस्तान में होती है, लेकिन कीनू की भरमार है, मौसम्बी की भरमार है, लेकिन इस वक्त भी ये 300 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त हो रहे हैं। तो वजूहत क्या, और फल ख़रीदना महंगाई के दौर में कितना मुश्किल हो गया? सब बात यह है कि इस वक्त जो मौजूदा हालात के अंदर ये इन लोगों का ये रोना है कि इसकी वजह से महंगाई जो बढ़ रही है, इनको भी अब मार्जिन चाहिए। बोलते हैं हमारे खर्चे नहीं पूरे होते, इसके जो प्राइस जो है मल्टीपल हो जाती है। प्रॉफिट अगर किसी चीज़ के रेट अगर 150 रुपये, तो कुछ प्रॉफिट इन लोगों का बढ़ गया है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे भी जो जेन्युइन है, इसकी वजह से महंगाई का इम्पैक्ट बहरहाल मार्केट पर, कंज्यूमर के ऊपर, पॉकेट पे बहुत बुरी तरह असरअंदाज हो रहा है। बड़ी खूबसूरत बात की शहरी ने, जिनका कहना है कि सप्लाई चेन को पे नज़र रखनी चाहिए और इसके साथ साथ जो सूरत हाल ये है कि सरकारी कीमतों पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसकी वजह से फ्रूट समेत जो दीगर ज़रूरत की अशिया है वो शहरियों को जो है दामों खरीद। शहर में बिजली की तरसीलात निज़ाम में अपडेशन का काम जारी है। आज करंगी ईस्ट गेट पर मैनिटेशन शट डाउन किया जाएगा। मुंसलिक इलाकों में बिजली की तरसील मुअत्तल रहेगी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से इतवार के रोज़ भी मेंटेनेंस का काम जारी है। करंगी ईस्ट गेट पर आज अपडेशन के बायस सुबह 8 से रात 8 बजे तक मेंटेनेंस शट डाउन रहेगा। करंगी ईस्ट ग्रिड में शराफी गोट, मानसहरा कॉलोनी, जमाल कॉलोनी, सेक्टर 21 और 29 के इलाके शामिल हैं। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि ग्रिड से मुंसलिक सारिफीन को आर्जी तौर पर बिजली की फ्राहमी मुअत्तल की जा सकती है। सिस्टम के इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मेंटेनेंस ज़रूरी है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक सारिफीन को बजरिया SMS पेश की इतला की जा चुकी है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम का कहना है कि हुकूमत ने डिमर्ज चार्जेस मुआफ़ करने का ऐलान तो किया, मगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। सैनिटेशन चार्जेस के हवाले से भी अभी भी कोई फैसला नहीं किया गया। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे हबीब खान। आप बिल्कुल देखें, कंटेनर्स का मामला है पोर्ट पर खड़े, और गुज़िश्ता 2 माह के दौरान हमने देखा कि मुख्तलिफ कराची में जो ताजर रहनुमा हैं, जो ताजर एसोसिएशन हैं, उनकी जानिब से पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स के हवाले से जो है वो अपना एहतजाज भी स्टेट बैंक के बाहर रिकॉर्ड करवाया गया। और अपना जो उनका इस वक्त मुतालबा था कि जो पोर्ट पर खड़े कंटेनर्स हैं उन पर डिटेंशन और डेमरेज चार्जेस की मद में ताजरों पर जो है वो भारी बोझ पड़ रहा है। मगर अब जो वजारत है, जो मिनिस्ट्री है, उनकी जानिब से ये ट्वीट किया गया था कि कराची के जो दोनों पोर्ट्स हैं वहाँ पर खड़े जो कंटेनर्स हैं उनमें जो डेमरेज चार्जेस हैं उनको 100% जो है वो माफ़ किया जाएगा, जबकि दीगर जो चार्जेस हैं उनके हवाले से ये बातचीत जारी है। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब मौजूद हैं। रऊफ साहब, आप लोगों की सबसे बड़ी तादाद में कंटेनर्स पोर्ट पर मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से आप लोगों ने ज़ाहिर है इस हवाले से अपने मुतालबात भी सामने रखे थे कि पोर्ट पर जो कंटेनर्स खड़े हैं उस पर चार्जेस लग रहे हैं, नुकसान आप लोगों को हो रहा है। अब जो मामला आगे बढ़ा है, कैसी देख रहे हैं इस पेशरफ्त? देखें, अभी तक ऐलान हुआ है, जो MKM के जनाब फैसल सब्जवारी हैं पोर्ट एंड शिपिंग के, उन्होंने ऐलान किया है। अभी जब रिलीज़ कराने जा रहे हैं तो वो डेमरेजेस अभी तक सर्कुलर उसका निकला नहीं है। जब तक वो सर्कुलर नहीं निकलेगा, जब तक वो माफ़ नहीं कर रहे हैं।
दूसरी बात, ये तो एक डेमेरेजेस हैं जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का अख्तियार है कि वो इसको नील एंड वाइट कर सकता है। सेकंड, जो हमारे साथ सबसे बड़ा अलमिया है कि एक कंटेनर की अगर कॉस्ट लगाई जाए, बनाया जाए ना, तो वो 3 लाख का होता है। अब वो 5 कंटेनर के 15 लाख हो गए, वो हम दालों के साथ ले जाना चाह रहे हैं। भाई शिपिंग लाइन का मसला ही हल करना चाह रहे हैं हम कह रहे हैं कि उसमें 90 लाख से लेकर 45 लाख, 25 लाख, 15 लाख, ये तकरीबन 20 मिलियन डॉलर में जाते हैं ना शिपिंग लाइन को। इससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद इंपोर्ट परमिट दी थी। ना तो इसमें ताजिर बरादरी का मसला है, ना आवाम का ही मसला है। जब इंपोर्ट परमिट क्यों दिया जाता है? जब आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, जब ही हुआ ना भाई, तो अभी गवर्नमेंट की जवाबदारी बनती है कि इसको जो है ना कम से कम रिलीफ दिलाया जाए, क्योंकि ये जब 20 मिलियन डॉलर इसकी मद में जाएंगे, जो माल पड़ा है उसकी जो मालियत है वो 90 मिलियन है, तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया होगा, सेटबैक होगा ये। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि एक तरफ हुकूमत की जानिब से डैमरेजेस चार्जेस में जो है वो रिलीफ करने का वादा किया गया है, और उसके हवाले से भी ताहाल जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि न सिर्फ डैमरेज चार्जेस बल्कि जो डिटेंशन चार्जेस हैं जो कि शिपिंग लाइन्स की जो है वो चार्ज कर रही हैं और बड़ी मद में पाकिस्तान से जो ज़र मुबादला है वो इसकी सूरत में बाहर जा रहा है, तो उसको भी कंट्रोल किया जाए और हुकूमत अपना इसमें किरदार अदा करे और जो शिपिंग लाइनों के चार्जेस हैं उसमें कम से कम जो है वो बड़ा रिलीफ फराहम किया जाए। जी, पॉपुलर लिफ्ट अलायंस की जानिब से रीगल चौक तक कराची प्रेस क्लब एहतजाजी रैली निकाली गई है, जिसमें शरीक मुजाहिरीन ने मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ नारेबाजी की है। मजीद बताएंगे शुएब मुख्तार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रीगल चौक पे मौजूद हूँ और यहाँ पर पॉपुलर लेफ्ट अलायंस की जानिब से जो है मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इनका यही कहना है आटे की कीमत कम की जाए, मजदूर की उजरत बढ़ाई जाए। मजीद इनके क्या मुतालबात हैं, हमारे साथ इस वक्त कन्वीनर पॉपुलर लेफ्ट अलायंस इमदाद काजी मौजूद हैं। ये बताइएगा क्या मजीद मुतालबात हैं आपके और आज का एहतजाज करने का मकसद क्या है आपका? हमारा मुतालबा है कि इस मुल्क के अंदर जो मराहत याफ्ता तबका है, जो सिविलियन हुक्मरान है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, वर्दी वाली ब्यूरोक्रेसी है, जज हैं, इनके मराहत जो हैं कि उनको पेट्रोल भी फ्री, डीजल भी फ्री, गैस भी फ्री, रहाइश भी फ्री और गाड़ियां भी फ्री, ये उनसे वापस लें, अवाम को रिलीफ दिया जाए। आज अवाम की हालत यह है कि अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का आटा नहीं खरीद सकते, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस बिजली इतनी महंगी कर दी कि किसके इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद वो नापेद है। और अब तो ये आलम है कि हर चीज़ माफियाओं से मिलकर इन्होंने गायब कर दी है। कभी खाद नहीं मिलती, कभी गंदम नहीं मिलती, ये सारी चीज़ें अवाम पर बोझ है। और अब कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो गया। मुल्क किसने दिवालिया किया? अवाम को तो आप सब्सिडी दे नहीं रहे, अवाम को नौकरी नहीं दे रहे, अवाम के लिए कोई नए प्रोजेक्ट जो मुल्क की तरक्की और लोगों के रोज़गार के लिए हो वो आप शुरू नहीं कर रहे, तो सरमाया कहाँ गया? इसकी मानी आप लूट के खा गए। और आपकी बड़े बड़े प्लाजा बनते हैं, बड़ी बड़ी अमलाक बनते हैं, कराची में, लाहौर में, कोयटा में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, अबू धाबी में, दुबई में, लंदन में, न्यूयॉर्क में आपकी अमलाक बनती हैं। कहाँ से वो बनी है? मुल्क के सरमाए से बनी है। और अब IMF से कह रहे हैं कि भाई कर्जा लेकर टीका लगाएंगे मईशत को, तो उस टीके का बिल कौन अदा करेगा? जी बिल्कुल, इनका यही कहना है। मुख्तलिफ शहरों में 12 पार्टियों ने इत्तेहाद किए, जिसके नतीजे में ये एहतजाज जो है वो किया जा रहा है। ये मुख्तलिफ शहरों में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा चुके हैं। अब इन्होंने कराची का रुख किया। कराची में आज इनकी जानिब से रीगल चौक पर एहतजाज किया जा रहा है, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में ये मज़ीद इलाकों में एहतजाज करने का इरादा रखते हैं। जी, एक्सपो सेंटर में जारी मसाला फेस्टिवल में जमजम बेकरी की धूम मच गई है। वहां पर मौजूद हैं सैयद नुमान गुल, हमें अपडेट करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, कराची के एक्सपो सेंटर में मसाला फैमिली फेस्टिवल जारी है। शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर विजिट कर रही है। आज दूसरा और आखिरी रोज़ है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो ख़वातीन हैं वो इसमें शिरकत कर रही हैं। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क से भी जो शेफ़्स हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं और अपने तजुर्बात से ख़वातीन को आगाह कर रहे हैं। इस वक्त इस फेस्टिवल में जमजम बेकरी की भी धूम है, मेरे अकब में भी मौजूद है और बड़ी तादाद में इस स्टॉल पर शहरी आ रहे हैं, बेकरी के आइटम्स खरीद रहे हैं। जमजम स्वीट्स एंड बेकर्स की जानिब से ये स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है और मेरे साथ यहाँ पर मोहसिन साहब मौजूद है। मैं इनसे जानता हूँ कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है। मोहसिन साहब, जो शहरी हैं
जो इस वक्त इस फेस्टिवल में आ रहे हैं, उन्हें आप जमजम बेकरी की जानिब से कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। जमजम बेकर्स की तरफ से हमने मसाला फूड में जो स्टॉल लगाया है 25% डिस्काउंट हम लोगों को दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और कराची वालों के लिए मसाला फूड के हवाले से हम लोगों ने मसालेदार चिप्स, निम्को, पिज़्ज़ा, सेवरीज और डोनट्स, केक्स, हर किस्म की वैरायटी यहाँ पे रखी हुई है। बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और एक जमजम फूड जो है वो कराची की एक उभरती हुई चेन है। माशाल्लाह हम लोगों ने 16 आउटलेट्स पूरे कराची में ओपन कर लिए हैं और हमारा एम है कि हम 100+ आउटलेट्स पूरे कराची में फोकस करें और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में एक अच्छा फूड प्रोवाइड करें। अच्छा मौसम साहब, क्या वजह है कि जमजम बेकरी के स्टॉल पर हम देख रहे हैं कि शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ का विजिट भी कर रही है, चीज़ें भी खरीद रही है, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या क्वालिटी इतनी बेहतरीन है कि और मुनासिब कीमत भी है? क्या वजह है इसके पीछे कि शहरियों की एक बड़ी तादाद जमजम बेकरी के जो स्टॉल है उस पर आ रही है और अपनी चीज़ें खरीद रही है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के हालात देखते हुए जितनी महंगाई है, इस महंगाई के दौर में हम चीप प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी की फूड को प्रोवाइड कर रहे हैं। लोग पसंद करते हैं तो माशाल्लाह इस वजह से यहाँ पे रश भी है। एक अच्छी क्वालिटी का फूड आपको यहाँ से प्रोवाइड होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम साहब हमारे साथ मौजूद थे। जमजम बेकरी का स्टॉल इस वक्त लगा हुआ है और बड़ी तादाद में जो शहरी हैं विज़िट भी कर रहे हैं, साथ साथ अपनी मुनासिब कीमत पर मायारी जो बेकरी आइटम्स हैं उन्हें ख़रीद रहे हैं और वो इस वक्त जो है वो जमजम बेकरी की इस काविश को जो कि 20% 25% जो डिस्काउंट दिया गया है मुख्तलिफ आइटम्स पर, उसे भी सराह रहे हैं।